टुडे आप सभी को आज मैं फिर से धन्यवाद कर रहा हूँ और रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के ऊपर ये मेरा 7th लेक्चर होगा और आज मैं आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में बताऊंगा। और आप सबको मैं इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और इसके साथ ही मैं आज आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, राइट। सबसे पहले आपने पढ़ा और मैंने स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात की, है ना। क्या बात किया था? बात ये किया था कि जो रिफ्लेक्सिविटी दिखाया, उसके साथ सिमेट्री दिखाया एंड ट्रांजिटिव दिखाया, राइट। तो हम आज इक्विवेलेंस रिलेशंस को इस स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा रिलेशन दूसरा होता है सिमेट्री रिलेशन और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आप लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशंस भी जानते हैं क्या होता है कि A such that A belongs to R such that एक्सेप्ट लेता हूँ A such that A belongs to A, राइट। और इसमें क्या होता है A B this implies belongs to R, this implies B A belongs to R. So for all and B belongs to A, right। और तीसरा क्या होता है हमारा AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R for all A, B and C belongs to A. So this is the definition। क्योंकि मैं फिर से एक बार आपको छोटा सा रिकैप दे दिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर, राइट। तो मेरा टॉपिक क्या है, यहाँ से मेरा टॉपिक है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन वैसा रिलेशन कि दो रिलेशंस की वह रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर ये तीनों स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है तब हम इसको कहेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग डिफिनेशन करते हैं अ रिलेशन, definition है इसका, definition of relation are on a set A is said to be equivalence relation। इसको हम equivalence relation तब कहेंगे a relation R on a set A is said to be equivalence relation, right। if and only if and only if satisfies the above या following लिख सकते हैं, following conditions, right। conditions मैं कह रहा हूँ कि इसमें से जो है रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वह a relation on a set A is said to be equivalence relation, right।
क्यों? क्योंकि ये फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने पहले बता रखा है कि जो स्पेशल टाइप्स के जो इक्विवेलेंस स्पेशल टाइप्स के जो रिलेशन होते हैं, इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिविटी दिखाते हैं, सिमेट्री दिखाते हैं, ट्रांजिटिव दिखाते हैं, राइट। सो ये जो हमारा फॉलोइंग कंडीशंस हैं ये यही है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फर्स्ट इज लेट ए बी, यहाँ से हम ये दिखा सकते हैं कि इफ एंड ओनली रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन, ओके। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड, ठीक है, पहला हमने दिखाया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दूसरा यहाँ से लिखूंगा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या होता है, तो हमने लेता है ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू, राइट। अब मैं तीसरा दिखा रहा हूँ, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, लिखूंगा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन हम बोलेंगे, वह इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्री होगा एंड ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो इस रिलेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं। इसी में एक आता है इक्विवेलेंस क्लास, राइट। तो इक्विवेलेंस का क्लास क्या होता है, जब हम कोई एक बड़ा सेट हो ना, जब उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ इक्विवेलेंस क्लास, राइट, इक्विवेलेंस क्लास लिखा। अब ये इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इस समझने की जरूरत है। एक मैंने बड़ा सा सेट लिया, राइट, अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टीशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक सेट ए ली, A1 लिया, A2 लिया, A3 लिया, A4 लिया, और ये मेरा क्या है, A5, राइट। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए A B है, यहाँ पर C D है, यहाँ पर E F है, G H है, और यहाँ पर I है, A S। अब आप देखते हैं कि A1 और A2 का अगर हम डिसजॉइंट सेट निकालें तो 5 होगा, या A2 और A3 का सबसेट का डिसजॉइंट निकालें तो 5 होगा, A3 A4 का सबसेट निकालें, डिसजॉइंट सेट निकालें तो वो क्या हो जाएगा, ये भी 5 होगा, और A4 इंटरसेक्शन A5 करें तो भी डिसजॉइंट होगा। मतलब इन दोनों का, इसमें से किसी भी सेट का, जो ने हमें एक सेट यहाँ पर मैंने S लिया, और उस सेट का जो A1 A2 A3 A4 A5 सबसेट बनाया है, हर एक सबसेट का इंटरसेक्शन करने पर डिसजॉइंट आना चाहिए। प्लस अगर हम सबका यूनियन करें, अगर आप समझ गए होंगे तो मैं इसको इरेज करता हूँ कि अब आप सबको क्या करें, इंटरसेक्शन करें, ठीक। तो आप क्या देखेंगे, A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं A2 इंटरसेक्शन A3 करेंगे तब भी 5 आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं A3 इंटरसेक्शन A4 करेंगे तब भी 5 आएगा। मतलब क्या होना चाहिए, ये जो A1 A2 A3 A4 A5 आर क्या है, डिसजॉइंट है ना,
डिसजॉइंट। क्यों? क्योंकि इसके जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहे हैं, 5। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सबसेट बना रहा है, डिसजॉइंट सबसेट, राइट। अब A1 A2 क्योंकि इंटरसेक्शन करने पर 5 है। पहला तो डिसजॉइंट की डिफिनेशन इसके हिसाब से ये होता है। दूसरा अगर मैं इसको कहूँ डिसजॉइंट का कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन अगर A5 करते हैं तो सब के सब किसके बराबर होना चाहिए, इसी S के बराबर हो जाना चाहिए। तब हम इसको कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास। क्यों? क्योंकि आप फिर जो देखें कि हर एक जो सबसेट्स है वह सब में सारे एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। कोई भी सबसेट में यूनिक दो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सबसेट्स आर डिस्ट्रॉयड, है ना। सभी के सभी सबसेट्स क्या है, डिस्ट्रॉयड है। और उसका अगर हम यूनियन करें तो वह पूरा का पूरा S के बराबर आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। एंड इक्विवेलेंस क्लास इज said to be a relation। इक्विवेलेंस क्लास मैं इसको यहाँ से डिफाइन करना चाहता हूँ। इक्विवेलेंस क्लास का definition relation equivalence class are said to be equivalence class and equivalence class on a relation equivalence class on a relation R defined on a set A पर डिफाइन करता हूँ एंड ऑन एक सेट मानता हूँ। क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास जो मैंने लिया, an equivalence class on a relation R is defined on a set A into pairs of disjoint subsets, ठीक है, पेयर ऑफ डिस्जॉइंट सबसेट्स। तो मैं कहूँगा डिस्जॉइंट सबसेट्स आर कॉल्ड क्या बोलूँगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास। So this is the definition of equivalence class and this is the definition of equivalence relation। तो हमने समझा कि equivalence class क्या होता है। इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी दिखाना होता है। और यहाँ पर मैंने equivalence class के लिए एक एग्जाम्पल लिया। उस एग्जाम्पल से दिखाया कि पेयर ऑफ डिस्जॉइंट सबसेट्स होने चाहिए और सारे डिस्जॉइंट का यूनियन करें तो ऐसा आना चाहिए। तब मैंने एक डिफिनीशन डिफाइन करी इक्विवेलेंस क्लास का यहाँ पर कि एन इक्विवेलेंस क्लास ऑन अ रिलेशन R is defined on a set A into pair of disjoint subsets are called equivalence class। तो ये हमारा क्या है, डिफिनीशंस हैं इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर। क्योंकि इससे जो स्पेशल टाइप्स के जो रिलेशंस हैं उसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी सारे एग्जांपल्स बताए थे कि हाउ टू define a relation। if you have a relation is defined then you have to if symmetry है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, और अगर ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने एग्जांपल से बताए थे। इस वीडियो में मैंने आपको ये इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन बता रहा हूँ। अब मैं इसके एग्जांपल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जांपल्स कैसे हम लोग देखेंगे, राइट। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंस, मैंने क्लास की बात की है,
इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात की है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल्स दे सकते हैं कि कहता है एग्जांपल 1, राइट। एग्जांपल 1 में कहता है कि लेट n be the positive integer and be the positive integer and be the positive integers. Prove that the relation R on the set Z of all integers number defined by xy belongs to R. This implies xy is divisible by n, is an equivalence relation, राइट। ये जो है हमारा क्या कहता है कि अगर कोई n पॉजिटिव इंटीजर है और r रिलेशन डिफाइन करना है कहाँ पर, z में, तो ये कहता है कि फॉर ऑफ ऑल द इंटीजर नंबर डिफाइंड बाय xy and xy is divisible by n is an equivalence relation। तो ठीक है, हम लोग पहले क्या दिखाएंगे, सॉल्यूशन करते हैं कि पहले रिफ्लेक्सिविटी की डिफिनेशन जानते हैं, फिर सिमेट्री की डिफिनेशन जानते हैं, फिर ट्रांजिटिविटी की रिलेशन जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या है कि लेट हमने एक माना x माना, ठीक है, x कहाँ से मानते हैं, सो वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। हम लोग लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग properties। we observe the following properties। पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन। तो पहला रिफ्लेक्सिविटी रिलेशन है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस तरह का दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिविटी में, तो हमें एक x लेना पड़ेगा फॉर एनी a belongs to नेचुरल नंबर a लेता हूँ और a जो है वह इंटीजर में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर क्या करें, a माइनस a करें ना, तो क्या होगा, 0 होगा, 0 ही होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस a 0, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि a डिवाइड्स, यहाँ से लिख सकता हूँ कि a माइनस a इज इक्वल्स टू, इसको कौन डिवाइड करता है, n, a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 इज डिविजिबल बाय n। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस a इज इक्वल्स टू np लिख सकता हूँ, p ऐसे लिख सकते हैं, इसको pn लिख सकते हैं, राइट। सो यहाँ से लिख सकता हूँ कि pn जो है ये 0 डिवाइड्स pn, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये डिविजिबल है, राइट। यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 0, a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 a माइनस a इज इक्वल्स टू 0 इज डिविजिबल बाय n। मैंने ये लिखा, दिस इंप्लाइज a belongs to R, so R is, hence ये लिख सकता हूँ कि R is reflexivity
रिलेशन, राइट। अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिमेट्री दिखाता हूँ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशंस क्या है, तो यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एनी ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन, ये लिख सकता हूँ। तो डिवीजन करने के बाद इसमें क्या आएगा, कुछ कोसेंट्स आएंगे ना, तो ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हम लोग एन पी लिख सकते हैं, वेयर पी इज सम इंटीजर, वेयर पी इज सम इंटीजर लिख सकता हूँ। तो अब मुझे क्या दिखाना है कि यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए हो गया, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एन पी, दिस इम्प्लाइज, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन पी, दिस इम्प्लाइज, मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एन इंटू माइनस पी, वेयर पी इज सम इंटीजर, वेयर पी इज सम इंटीजर, राइट, वेयर पी इज क्या हो जाएगा, सम इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बिलोंग करता है आर में, दिस इंप्लाइज बी माइनस ए बिलोंग कहाँ करेगा, आर में करेगा, हेंस यहाँ से लिख सकता हूँ, हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। मैं अब कह सकता हूँ कि ये क्या बनाता है, हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा कहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो हम लोग इसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या फिर नहीं, समझ में आया होगा। तो हम लोग अब क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाने के लिए हमें लेना पड़ेगा टेक या फॉर एनी ए बी एंड सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये मुझे लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर हम जानते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से इज डिविजिबल बाय एन, दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल्स टू पी एन, ये लिख सकता हूँ, है ना, a माइनस बी इज इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया पी एन, हो गया। अब मैं लिखता हूँ कि b माइनस सी इज डिविजिबल बाय एन, दिस इम्प्लाइज b, इसके कुछ कोसेंट मिलेंगे तो हम यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू एन। अब हम इसको एसी में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया। देन मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इसका ऐड करूँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू पी एन प्लस क्यू एन, ठीक है, इससे कट जाएगा, क्या आएगा, a माइनस सी इज इक्वल्स टू पी एन, कॉमन लूंगा क्या आएगा, p प्लस क्यू, है ना। सो a माइनस सी इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं a माइनस सी, सो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय n, मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि AC बिलोंग्स टू R, इस देयरफॉर या हम लोग लिख सकते हैं 10 यहाँ से लिखा जा सकता है 10 AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, okay, BC belongs to R, this implies AC belongs to R, hence यहाँ से मैं लिख सकता हूँ hence, क्या लिख सकता हूँ कि hence R is transitive, thus
It is an equivalence relation. Thus it is an equivalence रिलेशन। तो मैंने क्या देखा कि हमने इस एग्जांपल के थ्रू देखा कि अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्स ये अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसे हम लोग को तीनों कंडीशंस दिखाना पड़ेगा, जिसमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तभी हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अगर इसमें से कोई भी जो सिमेट्री या ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव, इसमें से कोई भी अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है according to the definition of a equivalence relation, then we can't say this is an equivalence relation। तब हम वहाँ पर नहीं कह सकते कि यह जो है equivalence relation है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा और उसे IIT JEE के क्वेश्चंस कैसे इससे पूछे जाते हैं मैं उसे बताऊंगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आती हो इसे लाइक करें, कमेंट करें। ये काफ़ी 12th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, उनको काफ़ी ये फ़ायदा पहुँचाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें और इसे जो है लोगों तक पहुँचाएं कि ये वीडियोस आप लोग के लिए कितना फ्रूटफुल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।